मुंडन, जिसे अंग्रेजी में टॉन्श्योर कहा जाता है, इसे चौला या चूड़ा करट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे के सिर पर पहले बाल मुड़वाने की क्रिया है। हिंदू परंपरा में परंपरा को अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुंडन समारोह के दौरान एक नाई को बच्चे के बाल काटने का काम सौंपा जाता है। हिंदुओं में मुंडन संस्कार उसके जन्म के 4 महीने से 3 साल के बीच किया जाता है। इस्लामिक धर्म में यह 7 से 40 दिनों के बीच किया जाता है। कुछ सिख केसी दही समारोह करते हैं। यह नवजात शिशु के बालों में दही लगाकर किया जाता है। अलग अलग समुदायों में मुंडन का समय और अनुष्ठान अलग अलग होते हैं। वास्तव में कई समुदाय केवल लड़कों का ही मुंडन संस्कार कराते हैं, लड़कियों का नहीं कराते। मुंडन एक निश्चित तिथि पर शुभ समय पर किया जाता है। जन्म के समय के आधार पर पुजारी द्वारा दिन और समय तय किया जाता है। एक पुजारी द्वारा हवन या होम किया जाता है। माँ बच्चे को गोद में लेकर पवित्र अग्नि के पश्चिम की ओर मुख करके बैठती है। पुजारी पवित्र भजनों का उच्चारण करते हुए बच्चों के बालों का एक हिस्सा काट देता है। यह समारोह पुजारी या शिशु के पिता द्वारा किया जाता है। उसके बाद नाई बाकी बचे बालों को काट देता है। कुछ परिवारों में पुजारी के बजाय पिता प्रारंभिक संस्कार करता है। आजकल कई लोग अपने बच्चों को सैलून या ब्यूटी पार्लर में ले जाना पसंद करते हैं। कई सैलून विशेष मुंडन बाल कटाने की पेशकश करते हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को पहले बाल कटवाने के लिए मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ले जाते हैं। अन्य लोग गंगा जैसी पवित्र नदी के तट पर जा सकते हैं। सुरक्षित मुंडन कराने के लिए ये सुनिश्चित करें कि नाई के उपकरण और औजार कीटाणु रहित हों, खासकर यदि आप अपने बच्चे को किसी मंदिर या सैलून में ले जा रहे हैं। यदि आप घर पर पहली बाल कटाने की योजना बना रहे हैं तो औजारों को धो लें और उन्हें ठीक से कीटाणु रहित कर लें। मुंडन के लिए कैंची और रेजर की एक नई जोड़ी खरीदना सबसे अच्छा है। बच्चे को अच्छा खाना और आराम देना चाहिए। भूख लगने या नींद आने पर बच्चे आमतौर पर बेचैन हो जाते हैं और जरा सी गलत हरकत से उन्हें चोट भी लग सकती है। ऐसा पेशेवर नाई चुनें जिसका बच्चों के साथ अच्छा अनुभव हो। मुंडन संस्कार के तुरंत बाद अपने बच्चे को नहलाएं। सुनिश्चित करें कि आप त्वचा की परतों के बीच फंसे किसी भी बाल को धो लें। मौसम और मौसम की स्थिति के आधार पर नल के पानी या गुनगुने पानी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ परिवारों में मुंडन के तुरंत बाद सिर धोने के लिए दही का उपयोग करने की परंपरा है। अपने बच्चे के सिर पर किसी भी चोट को ठीक करने के लिए कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। कुछ माताएं चंदन के साथ हल्दी मिलाकर उसका लेप भी लगाती हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। आप जो भी लगाना चाहें उसे धीरे से अपने बच्चे के सिर पर लगाएं
और सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा इससे निगल ना जाए। अब मन में एक सवाल आता है कि क्या मुंडन संस्कार कराना अनिवार्य है? मुंडन संस्कार की प्रथा सदियों पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में इस समारोह पर सवाल उठाए गए हैं। वास्तव में कई धर्म यह समारोह नहीं करते, तो क्या इस समारोह के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? ऐसा कहा जाता है कि बिना कपड़ों और बालों के सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर विटामिन डी बच्चे के शरीर में तेजी से और अधिक तेजी से अवशोषित होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नवजात शिशुओं को सुबह सुबह बिना कपड़ों के धूप में रखने की सलाह देते हैं। दूसरा कारण यह है कि बच्चे के बाल असामान्य होते हैं। सिर मुंडवाने से बाद में बालों को एक समान विकास में मदद मिलती है। मुंडन के पीछे धार्मिक कारण यह है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 84 लाख योनियों का अनुभव करने के बाद एक आत्मा को मानव शरीर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जन्म पर हर योनि का प्रभाव पड़ता है। बाल मुंडवाना पिछली योनियों से शुद्धिकरण और अतीत से मुक्ति का संकेत माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिर मुंडवाने से तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के समुचित विकास में मदद मिलती है। मुंडन गर्मी के मौसम में बच्चे के सिर को ठंडा रखने में भी मदद करता है। अनगिनत मान्यताएं हैं, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चे का मुंडन कराएं या नहीं कराएं। आपको जो भी सही लगे वही करें और सतर्क रहें ताकि इससे बच्चे को नुकसान ना हो।